जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप ने देखा होगा, पिछले क्लास में हमने फल के बारे में जानने से पहले फ्लावर के बारे में पढ़ा था। फूल जिसको कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सारा कुछ जाना था कि फूल कैसे निर्माण होता है, फूल के अंदर प्रजनन कैसे होता है, फूल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, उसके साथ साथ उसके हर एक कैसे पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने ये भी बात बताया था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन में जो ओवेरी होता है वो फ्रूट में निर्माण करता है और उसके अंदर जो पाया गया ओव्यूल है वो सीड्स में निर्माण होता है, सीड्स में उत्पन्न होता है। चलिए आज उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं फ्रूट, जिसको हम लोग फल कहते हैं। फल के अध्ययन को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्रूट जो होता है वो पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। तो दो चीज है कि स्टडी ऑफ फ्रूट क्या होता है, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। साथ ही साथ बहुत सारे आप जगह देखने को मिला कि स्टडी ऑफ फ्रूट साथ में स्टडी ऑफ सीड्स। तो स्टडी ऑफ सीड्स या फ्रूट जो होता है वो पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग समझेंगे कि फल के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि फल क्या है और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो हमने दो भागों में फल को बांटा है, पहला कि फर्टिलाइजेशन के आधार पे और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पे। तो बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन में फ्रूट्स को 3 भागों में बांटा गया और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर भी फ्रूट को 3 भागों में बांटा गया। चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे कि फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है, उसके आधार पे हम लोग। तो फर्टिलाइजेशन के आधार पे सबसे पहले फल को 3 भागों में बांटा गया, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पी। बच्चे हम लोग जानेंगे कि ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं। हमने एकदम कीवर्ड्स लिखा है, इससे आपको एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला ट्रू फ्रूट, फर्टिलाइजेशन इन ओवेरी। अब समझेंगे फर्टिलाइजेशन ओवेरी क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कली जब बना रहता है तो कली के सबसे निचली भाग को हम लोग कहते हैं, सबसे निचली भाग को हम लोग ब्रिंथ कहते हैं, उसके ऊपर थैलेमस और उसके ऊपर हमारा सेपल्स और पेटल्स आता है। ठीक है। तो कली में अब ध्यान रहे कि थैलेमस के ऊपर जो पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो सबसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है पिस्टिल और कार्पेल। उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और ओवेरी के अंदर पाया जाता है बच्चे ओव्यूल। तो ध्यान रहे कि बात ओवेरी की जा रही है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओवेरी में। कहाँ होगा, ओवेरी में। तो ये ध्यान रहे कि ये 95%, ठीक है ना, 95% मतलब ज्यादातर नहीं, लगभग जो फल होते हैं वो इसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी प्रकार से ट्रू फ्रूट, और सारे फल को लगभग फल को हम लोग ट्रू फ्रूट का नाम देते हैं। तो ध्यान रहे कि ओवेरी में जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जा करके और उसके माध्यम से नीचे जैसे ओवेरी में आता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमने वहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ, फ्लावरिंग प्लांट में, तो ओवेरी में। तो ज्यादातर लगभग जो यही होता है। तो ओवेरी में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऐसे फल को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। इसका एग्जांपल हमारा मैंगो हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। दुनिया में जितने हैं ना 95% जितने फल होते हैं लगभग जो है हमारे ट्रू फ्रूट से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं बच्चे? कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड थैलेमस, हमने लिखा है। इसका एग्जांपल है एप्पल। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? तो थैलेमस हमने बताया था कि वृंत जो होता है, डंटी, उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। और अंदर जब जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो उसके अंदर ओवेरी आता है। तो ओवेरी के निचली पार्ट जो होता है उसको थैलेमस कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बताया और पिछले क्लास में हमने फिगर में भी समझाया था। तो थैलेमस क्या होता है बच्चे? तो थैलेमस के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वैसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ध्यान रहे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, थैलेमस में। तो थैलेमस में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपका एप्पल होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि बहुत सारे फल दे देंगे आपको, मैंगो है, एप्पल है, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, वाटरमेलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नन ऑफ दीज आर, एक से ज्यादा बोलेंगे कि इसमें बताइए कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो हमारा एप्पल होगा। तो एप्पल का निर्माण जो होता है वो फॉल्स फ्रूट के माध्यम से होता है क्योंकि उसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, थैलेमस में होती है। अब तीसरा पॉइंट आते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बच्चे? तो वैसा फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्रूट का फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के समय में ही फर्टिलाइजेशन का होना होता है। उस वैसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब समझेंगे क्या है। तो पॉलिनेशन हमने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहाँ, मेल से फीमेल में ट्रांसफर होना, क्या, पार्ट में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ तो बच्चे हम लोग जानते हैं
कि पॉलन ग्रेन्स फिर ऊपर से स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से नीचे ओवेरी आता है, तब फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन ऐसे पौधे फूल जो होते हैं, फल जो होते हैं, ये उल्टा लटका रहता है। जैसे एग्जाम्पल हमने केला बताया, बनाना, ये उल्टा लटका रहता है, मतलब कि जैसे ही इसका उल्टा लटका रहेगा तो ओवेरी जो है ना इसका, ये ऊपरी भाग में आ जाता है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हुआ, मतलब पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ करके यहाँ आया, चाहे किसी भी माध्यम से, बटरफ्लाई इंसेक्ट्स या फिर विंड या वाटर या किसी भी माध्यम से, तो पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आया और ओवेरी तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो पॉलिनेशन के समय ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वैसे हम लोग फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। इसका एग्जांपल बनाना, आप लोग देखेंगे बनाना का जो मुंह होता है, फूल जो होता है वो लटका रहता है और उल्टा की तरफ होता है, उल्टा होता है। तो ये पॉलिनेशन के समय ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको हम लोग बनाना पार्थेनोकार्पी कहते हैं, एग्जाम्पल बनाना है। अब हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पे हम लोग फ्रूट को कितने भागों में बांटे हैं। तो बच्चे सबसे पहला है सिंपल फ्रूट, सरल फल जिसको कहते हैं, क्या है, तो एक फूल से एक फल का उत्पन्न होना। बच्चे ध्यान रहे कि हम लोग देखते हैं, अगर आम का पेड़ देखा, एग्जाम्पल आम है तो आम का पेड़ एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग आम के पेड़ में गाछी में देखते हैं तो जितने भी फूल खिले होते हैं उन सारे फूल से एक एक आम का निर्माण होता है, एक एक आम का उत्पन्न होता है। तो वही कहा गया कि एक फूल से एक फल का उत्पन्न होना, एक फूल से एक फल का उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट, एग्जाम्पल आम हो गया बच्चे। दूसरा आता है समूह फ्रूट फल, जिसको हम लोग कलेक्टिव फ्रूट कहते हैं, मतलब एक फूल से कई फल का उत्पन्न होना। मतलब बच्चे समझेंगे कि एक फूल है और उससे कई सारे फल का निर्माण होना, ठीक है। जैसे मक्को का एग्जाम्पल हमने बताया, मक्को क्या होता है, जैसे हम लोग सरस्वती पूजा में चढ़ाते भी है, पीले रंग का होता है मक्को, तो एक फल लगा है, फूल एक लगा है और उससे कई सारे फल का निर्माण होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव फ्रूट कहते हैं। नाम से मतलब है समूह फल, क्या नाम है, समूह फल। तो बहुत सारे रूप में, समूह में जब फल का निर्माण हो, उत्पन्न हो, उसे हम लोग कलेक्टिव फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल मक्को के रूप में आते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है कंपोजिट फल, इसको हिंदी में हम लोग संग्रहित फल कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्रहित फल, संग्रह करना, मतलब अभी यहाँ पे 2 4 5 लोग हैं, एक जगह आकर के खड़े हुए, तो संग्रहित, ठीक है। तो अब कलेक्टिव फल और संगठित फल में क्या अंतर है, तो कलेक्टिव फल है कि एक फूल से ही होगा, लेकिन इसमें और इसमें बारीक हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कंपोजिट फल क्या होता है, जिसको हम लोग संगठित फल कहते हैं। तो ये संगठित फल वैसा फल हो गया जिसमें ओवेरी प्लस पेटल प्लस और भी चीज, क्या, तो जैसे कली खिला रहता है तो कली खुल करके फूल बन गया, जो पेटल सेपल्स जितने भी होते हैं वो ओवेरी जो फ्रूट बनता है, क्योंकि जर्मिनेशन के प्रोसेस में जब ओवेरी है वो फ्रूट का निर्माण होता है और उसके अंदर पाया गया जो ओव्यूल है वो सीड का निर्माण करता है। तो जो ओवेरी है वो आगे चल करके क्या होता है कि जैसे फल बनता है तो उसके जितने भी पेटल सेपल इर्द गिर्द है वो सारे उसी में जाकर के सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो वही हमने लिखा कि ओवेरी प्लस पेटल सेपल जितने भी है सारा उसी में जाकर के चिपक जाते हैं। वैसे फल को हम लोग संगठित, मतलब संग्रह हो गए, एक सब संगठित हो गए, मतलब कि पेटल सेपल्स ओवेरी सब आकर के एकजुटता हो गए और वो एकजुटता होने के बाद क्या होता है, मजबूती जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है। तो एकजुट हो गया तो सारा मजबूत हो गया। तो इसमें क्या मजबूत होता है, इसका छिलका, जो ऐसे फल जो होते हैं इसका छिलका जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है। जैसे पाइनएप्पल हो गया, कटहल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके उसके चारों तरफ का जो छिलका होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिसको हम लोग अपने हाथ से नहीं छिल सकते, उसके लिए मुझे औजार या फिर किसी शार्प चीज के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वैसे फल को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फल, ठीक है, संगठित फल, ठीक है ना, कंपोजिट फ्रूट जिसको हम लोग संगठित फल कहते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या है, तो बच्चे ध्यान रहे, कलेक्टिव मतलब समूह फल और कंपोजिट फल, ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें इसका पेटल सेपल सब एक साथ संगठित हो जाएगा तो इसके छिलके जो हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे। लेकिन जहां हमने कलेक्टिव फ्रूट की बात किया, इसमें एक फूल से एक फल का निर्माण हो और इसके छिलके बहुत पतले होते हैं, क्योंकि इसके जैसा ये पेटल सेपल्स इसमें अटैच नहीं होता है। तो यहां तक हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 भाग पढ़ा और फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे 3 भाग पढ़ा। चलिए धन्यवाद, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे।